नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अस्मिता और स्वागत है आपका आज के इस खास प्रोग्राम नमामि देवी दुर्गे में। हिंदू धर्म में नवरात्र के 9 दिनों को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अगर सच्चे मन से इस दौरान माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाए तो इससे साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। और आज के इस खास प्रोग्राम में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम देवी मंदिरों और झांकियों से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले बात करेंगे मैहर की। मैहर में हर साल नवरात्रि पर मां शारदा के दर्शन करने लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने भी सभी तैयारियां पूरी कर दी है। देखिए खास रिपोर्ट। नवरात्रि पर मैहर में लगने वाले मेले में हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस मंदिर का अस्तित्व 6वीं शताब्दी के इतिहास से मिलता है। यहाँ 1951 में सीढ़ियों को बनाया गया, जिसके बाद से श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी रहा। एक कहावत ये भी है कि आज भी मां शारदा के भक्त आल्हा सबसे पहले दर्शन करते हैं और मां को कमल के फूल चढ़ाते हैं। मां शारदा का इतिहास मैहर से जुड़ा हुआ है और मैया को ऐसे अनन्य भक्त हुए कि आल्हा ने अपना गर्दन काट के सिर चढ़ा करके मैया की भक्ति करी, और जब से आल्हा ने भक्ति करी, गर्दन चढ़ाई, तब से मैया ने उसको अमर कर दिया। बाद में वरदान भी मांगा कि मैया ऐसी कठिन परीक्षा किसी और से न लें, तो माँ ने तब से आज तक कठिन परीक्षा नहीं ली और बिना मांगे यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं मैया उनके बिना मांगे ही मनोकामना पूर्ण करते हैं। मंदिर में लाखों की तादाद में पहुँचने वाले भक्तों के लिए हर तरह की सुविधाएं हैं। इधर पुलिस प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट भी भक्तों के लिए हरदम तैयार। सुरक्षा में करीब हमको पुलिस मुख्यालय और आईजी रीवा जॉनसन के आदेश के अनुसार हमको बल मिल रहा है और हम करीब 600-700 का बल हमारे पास उपलब्ध रहेगा, जिसको हम 6-7 सेक्टर में अलग अलग 6 सेक्टर में बांट के लगाएंगे। नगर के अंदर भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। ये क्योंकि अभी रात में भारी वाहन कभी कभी आ जाया करते थे, लेकिन नवरात्र के अवसर पर दिन और रात 24 घंटे पूरी तरह से भारी ट्रैफिक आना बंद रहेगा। त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मां शारदा देवी की महिमा अलौकिक है। ये मंदिर देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है, जहां हर भक्त अपनी मुराद लेकर पहुंचता है और इसका फल भी जरूर मिलता है। जहां एक और प्रशासन ने मंदिर को लेकर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन ने भी कोई कोर कसर नहीं रखी है। 600 जवानों के साथ सीसीटीवी से जवान लैस होंगे और इसकी पूरी सुरक्षा के लिए एक पूरी टीम बनाई गई है, जिसके लिए 9 दिवसीय ये नवरात्र का मेला आयोजित होगा और इसमें चाक चौबंद व्यवस्था देखी जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ इस्लाम अहमद, बंसल न्यूज, मैहर। जम्मू के मां वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर इंदौर में भी हूबहू मंदिर बनाया गया है। लाल बाग में मां वैष्णो देवी का मंदिर भी मौजूद है। देखिए इस खास रिपोर्ट में मंदिर की तस्वीर। शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है और भक्त लगातार हर एक मंदिर में जाकर मां भगवती के दर्शन करते हैं और मनोकामना करते हैं। तो अगर आप इंदौर में स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर नहीं आ पा रहे हैं तो बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बंसल न्यूज की टीम आपको मां वैष्णो देवी के दर्शन जरूर करवाएगी। जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर की ही तरह इंदौर में माता के तीनों रूप हैं। जो भक्त पहली बार इंदौर के लाल बाग में मौजूद मां वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं, वो मंदिर की खूबसूरती और सुंदरता को देखकर दंग रह जाते हैं। गुफा में बना नव वैष्णो मां का दरबार हर किसी को हैरानी में डाल देता है। गुफा के साथ साथ ही मंदिर के रास्ते में ही झरने भी बनाए गए हैं। गुफा से होते हुए हम मां वैष्णो धाम पहुंचे हुए हैं, जहां पर मां वैष्णो देवी
की 3 पिंडी प्रतिमा स्थापित है और ये वैसी ही प्रतिमा है जैसे कटरा में स्थित मां वैष्णो देवी की 3 पिंडी प्रतिमा है। मंदिर के रास्ते में भी जलप्रपात भी बनाए गए हैं जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। इंदौर के गुरु नानक कॉलोनी लाल बाग में बने इस मंदिर में हर कोई गुफानुमा रास्ते में सेल्फी और तस्वीर लेकर ही रहता है। मंदिर के गर्भगृह में 2 अखंड ज्योति हमेशा जलती रहती है। मंदिर को बने हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं। इस मंदिर में बड़ी संख्या में लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। जो भी अपने मन से आता है, जो भी मुराद पूरी करने के लिए आता है, उसकी मुराद ज़रूर पूरी होती है। यहाँ पर साक्षात कटरा से वैष्णो देवी से ही जोत लेके आए हैं और यहाँ की मान्यता है कि जोत को देख के जो भी आप मनोकामना करेंगे वो पूरी होगी। यस, यही मेरी मतलब वो है, मनोकामना है कि मुझे वहाँ जाना है। लेकिन मैं वैष्णो देवी कटरा में, लेकिन मेरी 20 साल से मन्नत है, मैं वहाँ जा नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए मैं हर साल यहीं आती हूँ जब तक वहाँ का बुलावा है। आज भी मैं यही माता को बोलने आई कि मुझे वहाँ बुलाए जल्दी। माँ को पहनाने के लिए शिरडी से गुलाब के फूलों की माला लाई जाती है। नवरात्रि में लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो ये था इंदौर स्थित मां वैष्णो देवी धाम, जो कि कटरा स्थित मां वैष्णो देवी की हूबहू कॉपी बनाई गई है। लोगों का ये कहना है कि अगर हम कटरा स्थित वैष्णो देवी धाम नहीं पहुंच पाते हैं तो इंदौर में स्थित मां वैष्णो देवी धाम पहुंचकर ही मां भगवती की पूजा अर्चना कर लेते हैं, जिससे कि हमारी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनल पांडे, इंदौर। देश भर में मां दुर्गा के कई शक्तिपीठ है जहां माता रानी अपने अपने अलग अलग रूपों में विराजमान है। वहीं एक मंदिर मध्य प्रदेश के देवास में भी है जहां मां चामुंडा के रूप में विराजमान है। नवरात्रि में यहां दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। नवरात्रि पर देवास की माता टेकरी पर स्थित मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ये वो जगह है जहां माता सती के रक्त की बूंद गिरी थी। इसकी वजह से माता टेकरी को शक्तिपीठ माना जाता है। इस शहर का नाम देवास भी 2 देवियों के वास से ही बना है। लाखों की तादाद में, अभी हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्तगण मौजूद हैं। इन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई, इसलिए भक्त यहाँ आए हैं। देवी की अनेकों अनेक मान्यताएं हैं कि देवी यहाँ पर दिन में 3 स्वरूप बदलती है। सुबह बाल्यावस्था में, दोपहर में किशोरावस्था में और संध्या के समय आप दर्शन करेंगे तो माँ वृद्धावस्था में आपको दर्शन देगी। उसी के साथ यहाँ पर माता को, जिन माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं होती या पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होती, तो उसके लिए माता के मुख में बीड़ा लगाया जाता है। इससे वो बीड़ा माता के मुख में लगा करके जो भी माताओं बहनों को पुत्र या पुत्री प्राप्ति की इच्छा होती है, तो माता के सामने अपना पल्ला फैला करके माता से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। जगदम्बा की इच्छा के समक्ष वो बीड़ा या तो माता के पल्ले में गिरता है या फिर वो बीड़ा माता के मुख में ही रह जाता है। और जब माता के पल्ले में अगर बीड़ा गिरा तो संभव होता है कि उसकी मनोकामना अधिक से अधिक जल्द पूर्ण करती है। उसी के साथ उल्टा स्वास्तिक का यहाँ महत्व है कि किसी की मनोकामना अगर अधूरी रहती है या कभी कोई ऐसी मनोकामना जो कभी पूर्ण नहीं हो रही, काफ़ी समय से प्रयासरत रहे हैं आप उसके लिए, और वो मनोकामना अगर कहीं अधूरी है तो यहाँ पर उल्टा स्वास्तिक का महत्व है। और जैसा कि अभी आपने बताया कि यह एक विश्व का एकमात्र मंदिर है जो नवरात्रि में 24 घंटे 32 घड़ी खुला रहता है। तो ये मंदिर की मान्यता है राजा विक्रमादित्य के समय से चलती आ रही है कि ये मंदिर जब नवरात्रि का समय रहता है तो दिन और रात एक जैसे ही यहाँ पर पूजन अर्चन, यात्रियों का आना जाना सब एक जैसा ही प्रारंभ रहता है। माता टेकरी पर शारदीय और चैत्र नवरात्र में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। सुबह से ही दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतार लग जाती है। भक्तों का कहना है कि मां किसी को भी अपने दर से खाली नहीं जाने देती। इधर सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन के भी पुख्ता इंतजाम है। मां अपने 3 स्वरूप में सुबह दोपहर शाम 3 स्वरूप में भक्तों को दर्शन देती है और लाखों लोग यहाँ पर नवरात्रि पर्व में आते हैं और मां मनोकामना पूर्ण करती है। पूरी रात 24 घंटे दर्शन देने वाली थी मात्र एक शक्तिपीठ है जहाँ 24 घंटे दर्शन रहते हैं और लाखों लोग इसमें आते हैं। प्रशासन की व्यवस्था भी इस बार चाक चौबंद है और बहुत बढ़िया व्यवस्थित रूप से श्रद्धालुओं के दर्शन हो रहे हैं। माँ मनोकामना बिल्कुल पूरी करती है, इसीलिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और देवास से लाखों पब्लिक यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ श्रद्धालु बहुत मन्नत लेके आते हैं और हमेशा उनकी मन्नत पूरी होती है। माँ चामुंडा, माँ तुलजा भवानी के आशीर्वाद के लिए लोग दूर दूर से पूरे हिंदुस्तान से आते हैं
और माँ सबकी मनोकामना पूरी करती है। इसी कड़ी में माँ चामुंडा पे जो व्यवस्था बनाई गई सास की, वो बहुत बढ़िया है और व्यवस्थित और अच्छे दर्शन हो रहे हैं। टेकरी पर विराजी मां भवानी का ये मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। मां के दोनों रूपों को छोटी मां और बड़ी मां के नाम से जाना जाता है। लोगों का ये भी कहना है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ मन्नत मांगता है, मां उसकी झोली भर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास। चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। मंदिरों में भक्तों का तांता तो लग ही रहा है। वहीं राजगढ़ जिले में माता के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है और मन्नत पूरी होने पर स्वास्तिक को सीधा कर दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं राजगढ़ के जालपा मंदिर की। माँ के इस मंदिर में बड़े बड़े राजनेता मत्था टेकने आते हैं। जालपा मंदिर के इतिहास और खासियत पर देखिए खास रिपोर्ट। 1100 साल पुराना मां जालपा का मंदिर पहले कच्चे चबूतरे पर बना हुआ था। यहाँ विराजमान मूर्ति स्वयंभू है। 1995 में श्रद्धालुओं और राजगढ़ विकास ट्रस्ट ने मंदिर बनवाया। यहाँ राजस्थान और एमपी के बड़े बड़े नेता दर्शन करने आते हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर कमलनाथ तक मां के दरबार में माथा टेकने आ चुके हैं। मां सबके मन की मुराद पूरी करती है। मनोकामना के समय भक्त उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तब आकर सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। ज्वालानाथ जी ने यहाँ पर हमारे जो परदादा थे पहले, उन्होंने यहाँ तपस्या करके माँ को प्रसन्न करके स्वयं प्रकट हुई है यहाँ। और जब से ही ये मंदिर का वो चला आ रहा है, फिर 95 में सब श्रद्धालुओं की और भक्तों की सबकी श्रद्धा से ये मंदिर का निर्माण हुआ। स्वास्थ्य इसलिए बनाते हैं अपनी मनोकामना के लिए कि जैसी भी मनोकामना है, स्वास्थ्य बनाने से उल्टा स्वास्थ्य बना के जाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, फिर वापस आके सीधा करते हैं। राजगढ़ शहर से 7 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर विराजमान सिद्धपीठ मां जालपा देवी के दर्शन के लिए नवरात्रि में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जालपा मंदिर पहुंचने के लिए 2 मार्ग हैं। यहाँ पर सड़क मार्ग के साथ सीढ़ियों के माध्यम से भक्त पहुंचकर मां के दर्शन करते हैं। भक्तों का मानना है कि मां के दर्शन से ही संकट दूर हो जाते हैं। माता की प्रतिमा का इतना तेज है कि इनके दर्शन मात्र सारे संकट दूर हो जाते हैं। यहाँ आसपास लगभग दूर दूर से इंदौर, भोपाल, राजस्थान, यहाँ तक कि यहाँ से जो मेहर है ना, मेहर नगरी, संगीत नगरी, वहाँ से भी श्रद्धालु आते हैं। मन की मुरादें पूरी करने वाली मां जालपा की कृपा के सभी मुरीद हैं। इतिहास के पन्नों में तो मंदिर की विशेष छाप है ही, लेकिन आज के दौर में भी मां के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ता है। बंसल न्यूज के लिए राजगढ़ से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर से 20 किलोमीटर दूर घने जंगल में प्राचीन शीतला माता का मंदिर है। माता को डकैतों की आराध्य देवी भी कहा जाता है। डकैत यहाँ जीवन का वरदान मांगने आते हैं, तो पुलिस डकैतों का अंत करने के लिए मन्नत मांगने आती है। देखिए खास रिपोर्ट। शीतला माता का ये प्राचीन मंदिर आसपास के लोगों की आस्था का अहम केंद्र है। इलाके के डकैतों के लिए शीतला माता उनकी आराध्य देवी रही है। जीवन का वरदान मांगते हुए डकैत यहाँ घंटा चढ़ाते थे। इलाके से डकैतों के खात्मे के बाद इस मंदिर में आम लोग भी आने जाने लगे। डकैतों पे माई की विशेष कृपा रहती थी और इस परिक्षेत्र में डकैतों के साथ कोई भी घटना नहीं होती थी। चाहे किसी भी प्रकार का चैलेंज हो, डकैत आते, दर्शन करके चले आते, उसके बाद पुलिस वाले आते, मुठभेड़ नहीं होती थी। जहाँ शीतला पे पाठ भी करीबन 100-150 से पाठ, दुर्गा पाठ बैठे हैं मैया पे, और मैया जो कामना पूरी कर लेते हैं मन में, वो पूरी करती है। लोग बाग जन से पैदल भी यात्रा करके आते हैं, दंड बैठ करके आते हैं। यहाँ पर मैया को जो आत्मन में कर लेते हैं, वो पूरी कामना पूरी होती है। कहते जो भक्त सच्चे मन से माता के दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर डकैत, पुलिस, नेता सभी सिर झुकाते हैं। मैं तो यहाँ से जब से ग्वालियर की हूँ, यहीं पे आती हूँ जब से मैया, बचपन से ही, और यहाँ की मैया की महिमा है सब, इसी वजह से माँ की श्रद्धा बहुत है। मैया की जो मांगो वही पूरा होता है, और माँ के दरबार में तो जो भी कोई आता है वहाँ से कोई खाली जाता नहीं है।
इसीलिए सब भक्त माँ के दरबार में तो बिना बुलाए आते हैं। मैया की जब मर्जी होती है तभी आना होता है। अच्छी मान्यता है। जैसे मैं छोटी थी मेरे पापा मम्मी सब आते थे, तो इसलिए मैं भी आती हूँ। जो भी माता रानी से मांगो पूरा होता है। श्रद्धा रखनी चाहिए बस। देखिए, मान्यता तो हमेशा से बहुत रही है इस मंदिर की, और मेरे लिए तो जहाँ पर ईश्वर हर जगह है ऐसा नहीं है कि मंदिर में ही है, लेकिन इसकी चूंकि मान्यता है, हर बार यहाँ के एक अच्छी उमंग फीलिंग होती है, आपको लगता है पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो इसलिए मैं आती हूँ। मंदिर में माता का शक्तिशाली रूप देखने को मिलता है। मंदिर में आने से पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। यहाँ बरसों से अखंड ज्योत जल रही है। उमेश पराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। वहीं डोंगरगढ़ के पहाड़ों में विराजमान मां बमलेश्वरी माता का मंदिर नवरात्र के दौरान ही नहीं, आम दिनों में भी यहाँ देश और विदेश से भक्त मां बमलेश्वरी के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी हुई हर मुराद यहाँ पूरी होती है। कोई पैदल आता है तो कोई अपने साधन से मां की चौखट पर पहुंचता है और फूल चढ़ाता है। लेकिन कई समाजसेवी संस्थाएं पैदल यात्रियों का मुश्किल सफर आरामदायक भी बना रही है। डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर 1600 फीट ऊंचाई पर विराजमान है मां बमलेश्वरी माता। यूं तो साल भर ही यहाँ हजारों श्रद्धालु मां के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, लेकिन नवरात्रि में लाखों की संख्या में भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पहुँचते हैं, जिनमें कई श्रद्धालु दुर्ग से डोंगरगढ़ तक का लंबा सफर पैदल ही तय करते हैं। और इन भक्तों की सेवा में तत्पर है बोलबम सेवा समिति। सेवा पंडाल में आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, जो पदयात्री मां बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए निकलते हैं। वो कोई बिलासपुर से, कोई रायपुर से, कोई रायगढ़ से, कोई अंबिकापुर से, विभिन्न गाँव से वो यहाँ विश्राम करते हैं। रात में सवेरे 4 बजे निकल जाते हैं। उनके पूर्व भोजन की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, और उपास है तो फ्रूट की भी व्यवस्था है। बोलबम समिति का ये कार्य है। सेवा से हम मेवा कहीं न कहीं भक्ति और भाव हो, उस भाव के साथ हम माता की सेवा करते हुए इन भक्तों की सेवा कर रहे हैं। और इस भक्तों का वो भाव है कि माता की इस दरबार पे जाते जाते कहीं न कहीं उनकी दुआओं, कहीं न कहीं उनका प्यार इस बोलबम समिति को मिल रहा है। पदयात्रियों की सेवा में जिले के कई समाज सेवी संस्थाओं की ओर से जगह जगह लगे सेवा पंडालों में मेडिकल कैंप, भोजन और ठहरने की सुविधाएं होती हैं। पैदल यात्री भी इन सुविधाओं के लिए संस्था को धन्यवाद दे रहे हैं। बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वहाँ आगे बहुत सारी ऐसी व्यवस्था जिनसे हमें कोई डर नहीं लगता। जगह जगह पे रास्ते में सेवा पंडाल लगा है, वो भंडारा मिल रहा है, कैसा लगा ये सब? अच्छा लगता है। और कोई जाने में कोई असुविधा की कोई है ही नहीं है, तो अच्छा लगता है जाने में। दुर्ग से डोंगरगढ़ तक के 90 किलोमीटर के इस लंबे सफर को बोलबम सेवा समिति और ऐसी कई संस्थाएं पंडाल के जरिए पैदल निकले भक्तों की राह को आसान बना रही हैं। रॉबिनमल ठाकुर, बंसल न्यूज, दुर्ग। नवरात्र के दौरान देवी आराधना के अनोखे किस्से कहानी तो आपने सुने होंगे, और इसी बीच ऐसी तरह की अनोखी कहानी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से सामने आ रही है, जहां मां धूमावती के मंदिर में माता को भोग में मिर्ची भजिया चढ़ाया जाता है। जी हाँ, और श्रद्धालु चिट्ठी भी लिखते हैं और चिट्ठी लिखकर भी माता को अर्पित करते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ये है बिलासपुर का धूमावती मंदिर। देश में मां धूमावती के सिर्फ 2 मंदिर हैं, एक मध्य प्रदेश के दतिया में और दूसरा बिलासपुर के चांटीडीह इलाके में। मां धूमावती की आराधना की खास बात ये है कि मां को तामसिक भोग अर्पित किया जाता है। मां को खास तौर पर मिर्ची भजिया, प्याज लहसुन का भोग लगाया जाता है और इसे ही प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सती ने 10 अलग अलग रूप धारण किए थे। उन्हीं में से एक कौवे पर विराजमान माता धूमावती का था। माँ ने भगवान शंकर को अपने 10 रूपों में 10 रूपों में वहाँ दर्शन दिया। जब दर्शन दिया तो उस समय एक रूप जो है, 7वां जो स्वरूप है माँ धूमावती का प्रकट हुआ। उन्होंने भगवान शंकर को लिगल लिया। जब भगवान शंकर को लिगल लिया तो वो तो महाकाल हैं, तो भगवान शंकर जो है उनके शरीर से धुआं बन करके निकल गए, और जब वो धुआं बन के निकले तो उस समय उन्होंने माँ धूमावती का नामकरण किया। नवरात्र के साथ हर शनिवार को यहाँ माता के श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। भक्त मिर्ची भजिया के भोग के अलावा चिट्ठी में लिखकर अपनी मनोकामनाएं माता के सूबे में अर्पित करते हैं। साल भर चिट्ठियां माता के पास रखी रहती हैं, फिर उन्हें अमरकंटक में मां नर्मदा में विसर्जित कर दिया जाता है। चिट्ठियों को 1 वर्ष तक, जब तक धूमावती जयंती आती है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी,
तिथि को धूमावती जयंती आती है, उस समय इन चिट्ठियों को नर्मदा जी में ले जा करके विसर्जन किया जाता है 1 साल के बाद। ऐसी हमारी भी मान्यता है और हमने अनुभव भी किया है कि माँ स्वयं, वो तो त्रिकालज्ञ हैं, वो स्वयं हर भक्त की चिट्ठी को पढ़ती है। ऐसा हम लोगों ने अनुभव किया है। माँ धूमावती को कलयुग में कष्ट निवारण करने वाली देवी के रूप में शिवजी ने वरदान दिया था। दूर दराज से आने वाले भक्त भी माता की महिमा का बखान करते हैं। तो मैं खास करके यहाँ आया हूँ। जब यहाँ आया तो पता चला कि यहाँ भजिया तामसी भोजन चढ़ता है, तो उसको मैं लेने गया हूँ, लाया हूँ और चढ़ाया हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत कष्ट है। मेरे शारीरिक परेशानी ही, मैं पैर से ढंग से चल नहीं पाता हूँ, इसलिए बहुत मन्नत के साथ मैं इस चीज़ को किया हूँ। मुझे 2 साल से पता चला। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे बताई कि यहाँ पे आने को इस माता के बारे में, तभी से हम आ रहे हैं। 2 साल हो गई है। हर चीज़ें वाइट चढ़ती है। मेरी जानकारी में जो है वाइट साड़ियाँ या वाइट फ्लावर, गेंदे के फूल, ये सारी चीज़ें, प्लस तो भजिया ही चढ़ता है। माँ धूमावती का एक उदाहरण भारत चीन युद्ध से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध के दौरान मध्य प्रदेश के दतिया में माँ धूमावती मंदिर पर स्वामी जी ने विशेष पूजा अर्चना की। 3 दिन के अंदर ही युद्ध शांत हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमन पांडे, बंसल न्यूज, बिलासपुर। वहीं नवरात्र में सूरजपुर की माता बागेश्वरी देवी के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। माता रानी घने जंगलों के बीच ऊंची पहाड़ी पर विराजमान है। यहाँ एक कुंड भी है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। सूरजपुर से 40 किलोमीटर दूर मां बागेश्वरी देवी का धाम है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता मन को मोहने वाली है। पानी के झरने, घने जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों के बीच बनी करीब 900 सीढ़ियां चढ़कर माता बागेश्वरी के दरबार में पहुंचा जाता है। यहाँ वट वृक्ष के नीचे माता रानी विराजमान है। पौराणिक माने भी रही है, जहाँ से माता ने कई रूपों में राक्षसों का संहार भी किया है। एक कहानी राजा बालंद से भी जुड़ी है। यह देवी ऊंची पहाड़ियों में उदरगढ़ ग्राम के से करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर विराजमान है। यह देवी पूर्व में राजा बालंद के किले में स्थापित था, जो आज पुराना धाम के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं। कहा जाता है कि चौहान वंश के वीर बहादुर को माता ने सपने में दर्शन दिए। फिर वीर बहादुर ने उस स्थान की खोज की। तब से अब तक चौहान वंश के वंशज ही देवी की पहली आरती और श्रृंगार करते हैं। स्वप्न में भैया बहादुर को बताया था कि पहाड़ी में एक बरगद का पेड़ है जो चट्टानों के बीच में है, मुझे और कहीं मत स्थापित कीजिए, वहीं इसकी स्थापना कर दीजिए और आप इसकी नियमित पूजा कीजिए। उन्हीं के बताए अनुसार उस स्थान पर देवी की स्थापना की गई। चौहान वंश भैया थान के परिवार के लोग आज भी नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में यहाँ पूजा पाठ सब परिवार करते हैं। नवरात्रि में मां बागेश्वरी देवी के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सभी माता के दरबार में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इस धाम में विजय कुंड भी है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। मान्यता है कि इस कुंड के पानी में सिक्का डालने से हर मन्नत पूरी होती है। माता रानी का दरबार है और वहाँ जो भी मनोकामना मांगे जाते हैं पूरा होता है। 814 सीढ़ी है और उससे पहले देखिए विजय कुंड है। विजय कुंड के बारे में सभी जानते होंगे कि वहाँ की कितनी तपती हुई गर्मी में पानी ठंडे ही रहते हैं और मीठा पानी रहती है। और क्या है, वहाँ भी मनोकामना पूर्ण होती है। जो लोग सिक्का डाल के मनोकामना मांगते हैं वो भी पूर्ण होती है। माता के धाम तक पहुँचने के लिए सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, जो सभी श्रद्धालुओं के लिए संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ रोपवे की मांग की जा रही है। उदरगढ़ में आगामी शारदीय नवरात्र को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इस बार उदरगढ़ ट्रस्ट में मां भगवती के दर्शन के लिए जिला प्रशासन एवं ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा यह प्रयास किया गया है कि वहां लाइव दर्शन करा जाए, कि लोग वहां घर बैठे या फिर जहां भी लोग हों वहां पर बैठे कर अपने मां भगवती का दर्शन कर सकें।
माता बागेश्वरी देवी धाम को शक्ति पीठ भी कहा जाता है। यही वजह है कि यहाँ नवरात्र के अलावा साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अख्तर अली, बंसल न्यूज, सूरजपुर। और इधर जगदलपुर का दंतेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ के प्रमुख धार्मिक जगहों में से एक है। नवरात्रि पर यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं। आज की खास स्टोरी में जानेंगे कि क्या है मंदिर का इतिहास और क्या है मान्यता। देखिए खास रिपोर्ट। बावन शक्तिपीठों में से एक है दंतेश्वरी माई का अलौकिक मंदिर। मंदिर की ख्याति प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में दूर दूर तक है। 14वीं शताब्दी में बना ये मंदिर जगदलपुर शहर के बीच में स्थित है। दंतेश्वरी माता को शासकों की इष्ट देवी और बस्तर राज्य की कुलदेवी भी माना जाता है। ये वो जगह है जहां माता सती का दांत गिरा था, जिस वजह से इसे दंतेश्वरी माई कहा जाता है। मंदिर की खासियत ये है कि राजाओं के द्वारा जो ये मंदिर है, ये तो देवी वारंगल से आई राजा के साथ वारंगल से, और घुंघरू आवाज़ सुनते सुनते वहाँ से वारंगल से आते हुए वहाँ संगन टंगी में घुंघरू आवाज़ आना बंद हो गया, जिसके कारण राजा लोग जहाँ जहाँ रुकते थे वहाँ वहाँ स्थापना करते। आखिरी राजधानी राजाओं का तो जगदलपुर भी है, मधुता में भी है, आपको छोटे डोंगर में, बड़े डोंगर में, दंतेवाड़ा में माई जी स्थापित किए हैं। और यहाँ भी जब इनका पैलेस था तो माई जी का पूजा करना, इष्ट देवी को उसको पूजा करते थे। और 1890 में बना हुआ है मंदिर। मंदिर की सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं भी इसे बस्तर क्षेत्र में खास बनाती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि देवी यहाँ साक्षात रूप में विराजमान है। माई जी की आस्था का प्रश्न है। माई जी बस्तर के चप्पे चप्पे में विराजमान है और बस्तर की आराध्य हैं। बस्तर जिले के हर घर में, हर पूजन में इनका एक विशेष स्थान है। नवरात्रि के पर्व पर मंदिर में लगी लाइन को देख के ये आस्था का अनुभव कर सकते हैं लोग। प्रवीर चंद्र भंसदेव जी की राजवंशी देवी हैं ये, और काकतीय राजवंशी देवी होने के नाते इनका बस्तर में और बस्तर के दशहरे के हर पर्व में एक विशेष स्थान रहा है। हर पूजन में, हर छोटे छोटे उसमें, हर मेले मंडई में इनका स्वरूप है। देश भर में प्रसिद्ध दंतेश्वरी माई के मंदिर को बस्तर राज परिवार के सदस्यों ने दक्षिण भारतीय मंदिरों की वास्तुकला से बनवाया था। उजले पत्थर से बनी माई की प्रतिमा इतनी तेजमान है कि लोगों की नजर नहीं ठहरती। 6 शताब्दी पहले काकतीय वंश के राजा जब बस्तर आए तो वे अपने साथ माई दंतेश्वरी को भी लेकर आए, और यहाँ लाने के साथ ही माई जी को बस्तर की आराध्य और जन जन की देवी बना दिया। आप देख सकते हैं नवरात्र को लेकर काफ़ी यहाँ जो है व्यवस्थाएं की गई हैं, और माई दंतेश्वरी की का जो ये मंदिर है इसकी भव्यता जो है वो काफ़ी फेमस है, और पुलिस की व्यवस्था यहाँ की गई है। नवरात्र के 9 दिनों में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखा गया है। और पूरे 9 दिनों तक चूँकि न केवल नवरात्रि बल्कि बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा पर्व जो है उससे जुड़े सारे प्रमुख विधान यहीं संपन्न होने हैं। कैमरा पर्सन कर्ण प्रताप के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज़, जगदलपुर। तो देखा आपने देवी के अलग अलग स्वरूपों का दर्शन किया, उनके मंदिर का दर्शन किया, और बंसल न्यूज़ पर इसी तरह से हम आपको रोज़ देवी के अलग अलग मंदिरों के बारे में बताएंगे, उनके महत्व और पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।